है या लोगों को खरीदते हैं या लोगों को डराते हैं। क्या नवाज शरीफ के गुंडों ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला नहीं किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तकरार प्रोग्राम के साथ मैं इमरान खान हूँ। सोशल मीडिया पे एक वीडियो अपलोड हुई, गालिबन ये तहरीक इंसाफ का एक पेज था जहां से ये वीडियो अपलोड हुई। यहाँ पे सेनेटर निहाल हाशमी, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, बड़े दबंग सियासतदान मुस्लिम लीग नून के, बड़ी जोरदार आवाज मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने गरजते हुए मुखातिब किया JIT को और अदलिया को। हमें तो ये लग रहा है, आपको क्या लगता है? पहले मेरे ख्याल में आप पूरा इसको सुन लें ताकि आइडिया हो जाए कि वो कह किसको रहे हैं और कह क्या रहे हैं। इस पे बाद में बात करते हैं। पहले निहाल हाशमी साहब का पूरा क्लिप सुनते हैं। सुनवाए है जी हमारे पास। हिसाब बना देंगे, जिन्होंने भी हिसाब लिया है और जो ले रहे हैं, कान खोल के सुन लो। हमने छोड़ा नहीं तुमको। आज हाजिर सर्दी दो, कल रिटायर हो जाओगे। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। हिसाब लेने वालों, हिसाब लेने वालों, हिसाब तो इस वक्त अदलिया में ही हो रहा है और JIT वाले सवालात पूछ रहे हैं। तुमने रिटायर हो जाना है तो रिटायर कोई पॉलिटिकल पार्टी तो होगी नहीं, और रिटायर जिन्होंने होना है वो सरकारी मुलाजमीन ही होंगे। और वो कौन से सरकारी मुलाजमीन हो सकते हैं या अफसरान हो सकते हैं जिन्होंने कल रिटायर हो जाना है और आज वो हिसाब ले रहे हैं? तो वो दो ही किस्म के लोग हैं, या तो JIT के लोग हैं या पाकिस्तान की अदलिया है जो इस वक्त हिसाब ले रही है। उनको ये धमकी दी है कि तुम्हारे बच्चों के लिए हम जमीन को तंग कर देंगे। और इस सारी सूरत हाल को देखते हुए PMLN ने एक एक्शन भी लिया है, लेकिन अपोजिशन ये कह रही है कि ये मामला जो है ये निहाल हाशमी का नहीं है, ये मामला PMLN का है। ये PMLN का रवैया है और उनका तरीका है, क्योंकि इससे पहले भी PMLN की तरफ से बड़े सख्त अल्फाज और जुमले सामने आते रहे। प्रोग्राम में आगे चल के मैं आपको सुनवाऊंगा कौन कौन से जुमले। पहले मैं मेहमानों का तारुफ करवाऊंगा आपसे। सरदार नबील गबूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान साहब, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और यहाँ पे सईद ज़हीम हुसैन कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जमान हुकूमत पंजाब के और प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं यहाँ पे। बहुत मेहरबानी सर आपका ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले सरदार नबील गबूल साहब, ये जो निहाल हाशमी साहब बोले हैं, ये क्या सिर्फ निहाल हाशमी साहब बोले हैं या अल्फाज उनके मुंह से अदा हुए हैं और पॉलिसी किसी और की? निहाल हाशमी को इमरान मैं बहुत अरसे से जानता हूँ और वो नहायत ही शरीफ आदमी है, और लोग समझते हैं कि पता नहीं वो चरिया बयान दिया है। बिल्कुल मैं पूरा 100% मुझे यकीन है कि ये PML नून के प्राइम मिनिस्टर हाउस से जिस तरीके से डॉन लीक्स प्लान करवाई गई थी, इसी तरीके से अब अपने लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग भी जो है स्ट्रांगली रिएक्ट करें, क्योंकि जो ये रिएक्शन आ रहा है, ये 2 दिन JIT ने जिस तरीके से हुसैन नवाज से पूछगछ की है, उसके बाद से अब उनको साफ समझ आ रही है कि JIT जो है अब वो लिहाज नहीं करेगी। आपने नोट किया कि कल एम्बुलेंस बुलाई गई हुसैन नवाज के 6 घंटे के JIT के दौरान उनका ब्लड लो हो गया था। मतलब इस तरह के सवाल जवाब हो रहे थे। 14 घंटे सईद अहमद जो प्रेसिडेंट नेशनल बैंक के, उसको बुलाया गया, उनसे 14 घंटे सवाल जवाब किए गए। तो ये एक रिएक्शन है मुस्लिम लीग नून की तरफ से। और जिस तरीके से कुर्बानी का बकरा पहले बनाया गया, ये वीडियो 28 तारीख की है। ये मैं थोड़ी तस्दीक कर दूं, ये वीडियो 28 तारीख की है। ये समन जारी हो चुके थे। नहीं 1 मिनट, हुसैन नवाज की पहली पेशी के मौके की वीडियो है, पहली पेशी हो चुकी थी। जी सरदार साहब। तो पहली पेशी में ही वो परेशान हो गए थे ना, पहली पेशी में ही वो परेशान हो गए थे। और मुशाहिदुल्लाह जो था ना, मुशाहिदुल्लाह को आपको याद है, मुशाहिदुल्लाह को कुर्बानी का बकरा बनाया, मुशाहिदुल्लाह से वजारत ले ली। वो इंटरव्यू एक दिया गैर मुल्की, हाँ इंटरव्यू दिया गैर मुल्की। पहले उससे कहा भी गया उसको कि ये इंटरव्यू दो, और उसके बाद उसको ही हटा दिया गया। ये दूसरा कराची वाला जो है ना सेनेटर को हटाया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये निहाल हाशमी की जुबान नहीं है, ये जुबान प्राइम मिनिस्टर हाउस वालों की है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कल मैंने अपने एक प्रोग्राम में ये कहा था
कि हमारे जेआईटी के मेंबर्स को फुल प्रूफ जो है सिक्योरिटी दी जाए, और वो भी फौज की तरफ से दी जाए, क्योंकि हुक्मरानों पर या हुकूमत पर हमें कोई भरोसा नहीं है। उनको इस तरह की धमकियां मिल रही हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ये धमकियां जो है ये मिनिस्टरों की तरफ से भी आपने देखा, ख्वाजा साद रफीक ने भी पहले दी है, निहाल हाशमी ने तो आप कह रहे 28 तारीख को दी है ना, और आज ये बाहर किसने लेकर आए बाहर। अच्छा, ये एक मिनट, ये आप क्या समझते हैं कि धमकी जेआईटी को है, अदलिया को है? दोनों को। देखिए जेआईटी तो बिल्कुल जेआईटी तो है ही अदलिया का ना। जब हम जेआईटी को धमकी देते हैं तो जेआईटी बनाया किसने? अदालत ने बनाया ना, ठीक है, और अदालत को ही ये धमकी है। और मैं समझता हूं कल अदालत चीफ जस्टिस साहब, मुझे जो नजर आ रहा है कि वो सख्ती से उन्होंने नोटिस लिया और कल इसको जेल भेज देगा निहाल हाशमी को। लेट्स सी, आपको क्या लगता है अली मोहम्मद खान साहब, ये क्यों किया निहाल हाशमी साहब ने? और अगर तो उन्होंने हुकूमत के कहने पर किया, जिस तरह नबील कबूल साहब कह रहे हैं, तो फिर तो हुकूमत को शौक है अपने बंदे घर भेजने का। पहले उन्होंने जो है वो मुशाहिदुल्लाह खान साहब को फारिग किया, परवेज रशीद साहब को किया, अब निहाल हाशमी साहब को किया। ये अपने बंदों की खुद तो दुश्मन नहीं हो सकती हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब इमरान खान साहब, हमारे और हम सब के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुमसे पहले कौमें इसलिए तबाह हुई कि ताकतवर के लिए कानून और होता था और कमजोर के लिए और हजरत अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं, उनका कौल मुबारक है कि कुफ्र का निजाम चल जाता है, जुल्म का नहीं। ये जो तकरीर है, एक तो निहाल हाशमी साहब की तरफ उनकी तरफ से आना बड़ा अजीब था, क्योंकि वो बड़े मुस्लिम लीग नवाज में से उन सॉफ्ट स्पोकन लोगों में से थे। उनकी बड़ा अजीब लगा मुझे, उन्होंने ये बयान दिया है, लेकिन बयान बहुत खतरनाक है। मैं ये समझता हूं कि ये ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट या कोई जज्बाती बयान मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कैलकुलेटेड है। क्या गुफ्तगू होती है यार यहाँ? मुझे लगता है कि ये कैलकुलेटेड है, क्योंकि देखें इस तरह से इंसाफ के इदारों को थ्रेट करना, वो भी एक जिम्मेदार शख्सियत की तरफ से, जो कि सिटिंग सेनेटर हैं, जो मुस्लिम लीग के पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं, जिनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, इस तरह का उनकी तरफ से बयान आना बिल्कुल थ्रेट करने के बिल्कुल मैं समझता हूं मुतरादिफ है। क्योंकि जेआईटी जो है ये कोई हुकूमती जेआईटी भी नहीं है, उसको भी आप नहीं कर सकते, उसको भी नहीं कर सकते। लेकिन ये तो बनाई ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल जज साहिबान के नीचे है और उनको रिपोर्ट है, हर पेशी में ये उनको रिपोर्ट करती है। और फिर जो अल्फाज का चुनाव है, इमरान साहब जो सेनेटर साहब ने जो अल्फाज का चुनाव किया है, उसमें कहा है कि हिसाब लेने वालों, तो उसमें तो सब इदारे आते हैं। मैं समझता हूं बहुत खतरनाक बयान है इसका। अगर नहीं, वो कहते हैं कि बच्चों पे जमीन तंग कर देंगे, आपके बच्चों पे, आपने तो रिटायर हो जाना, आपके खानदानों और बच्चों पे जमीन तंग कर देंगे। ये क्या तरीका? इमरान साहब देखें, ये जो है ना, ये जो गुफ्तगू सेनेटर निहाल हाशमी साहब की है, बेसिकली अपने ओथ से भी वायलेशन है, क्योंकि हमारा ओथ जो है, हमारे एमपीएस, एमएनएस और सेनेटर का ओथ हमें पाबंद करता है कि हमने अपने लोगों की जान माल इज्जत की हिफाजत करनी है, उनको थ्रेट नहीं करना। यहां पे सवाल दूसरा बनता है इमरान, सवाल दूसरा है, सुप्रीम कोर्ट मैं समझता हूं इसको डील करेगी और सख्ती से करेगी, लेकिन उससे पहले जिम्मेदारी बनती है इंतजामिया की, इंटीरियर मिनिस्टर साहब की, मियां नवाज शरीफ साहब की, कि अगर वो इस बयान के पीछे नहीं है, क्योंकि ये आज का जो कल का जो बयान इनका आया है, परसों का, ये बेसिकली 1997 की मियां साहब की उसी सियासत का शाखसाना है जिसके कुछ एपिसोड्स आपने देखे, जब साद रफीक साहब ने कहा कि लोहे के चने चबाए जाएंगे, चबाओ या चबाना पड़ेगा। अच्छा, एक मिनट सर, अब सर मैं एक मिनट अली मोहम्मद खान साहब, मियां साहब ने इस्तीफा ले लिया, मियां साहब को पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी, इस्तीफा ले लिया, आपके ख्याल में इससे बढ़ के और वो क्या कर सकते हैं? मैं समझता हूं, देखें इमरान साहब, मैं बेइज्जत लॉयर आपको कह रहा हूं कि इसके लिए वो कर क्या सकते हैं? इसके लिए कर ये सकते हैं कि अगर आप एक लम्हे के लिए मत सोचें कि सेनेटर निहाल हाशमी साहब हैं, कोई स्थानीय, कोई आम आदमी खड़े होके अगर आपकी जेआईटी को इस तरह थ्रेट करे, उसके खिलाफ क्या होगा? उसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा, उसके खिलाफ पुलिस का पर्चा होगा, उसके खिलाफ इंतजामिया हरकत में आएगी, उसके खिलाफ पुलिस जाएगी, उसको गिरफ्तार करेगी। अगर ये मुल्क के मुकन्नना, मुल्क के अदलिया, मुल्क के इंतजामिया, मुल्क के
इंसाफ के ऐवानों पे हमला नहीं है तो मुझे नहीं पता इसके बाद क्या है। ठीक है ठीक है ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। इस पे मैं ज़हीम कादरी साहब, अब जो होना था वो हो गया, इंसाफ होगा, आपकी न्यूट्रलिटी साबित होगी अगर निहाल हाशमी को वो कह रहे हैं गिरफ्तार कर लिया जाएगा इस वजह से कि उन्होंने धमकाया है कानून नाफिज करने वाले इदारों को, बरमला धमकाया। देखें इमरान साहब, एक तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर ये पार्टी पॉलिसी होती तो ये बयान 28 तारीख को उस जलसे में या पब्लिक मीटिंग में जहां उन्होंने ये गुफ्तगू की है, यहाँ बहुत से माइक लगे हुए हैं, हम ये भी मेक श्योर कर लेते हो 10-20 चैनलों से कौम तक और उन तक पहुंच जाता जिनको हम धमका रहे थे। सिंपल बात है ना। धमकी, ये क्या धमकी हुई कि बताया ही नहीं किसी को, कि अगले को पता नहीं लगा कि धमकी दी है। 31 तारीख को पीटीआई की वेबसाइट उस तकरीर को चलाती है और हम सब कह देते हैं कि जी जेआईटी को धमका दिया, गोली मार दो। नहीं धमकाया, नहीं धमकाया, बिल्कुल किया, बुरा किया। लेकिन अगर सुन, बहुत बुरा किया। हमारी ये पॉलिसी नहीं है। अब क्या होना चाहिए? असूल ही नहीं, पहले मेरी बात का जवाब दे लेना। ठीक है। ये दोनों साहबान जिन्होंने तलावत बड़ी लंबी की और इल्जाम लगा दिया झूठा पीएमएल कह रहे हैं कि ये उनकी पॉलिसी है, तरीका वारदात यही है। अगर वारदात होता भाई तो वारदात 28 तारीख को करते ना, जिस दिन वो बोला था। क्या उस निहाल हाशमी को चैनल्स कवर नहीं करते? क्या उसको प्रिंट मीडिया कवर नहीं करता? खबर लगी 29 तारीख को सुबह, क्या ये 26 चैनलों पर किसी चैनल पर चली? क्या ये दिखाई गई 28 तारीख को दोपहर की तकरीर? नहीं, वो मैं यार इस तरह न करो ना यार। सर वहां पे होने वाला निहाल हाशमी साहब का इतना इंपॉर्टेंट नहीं था कि मीडिया उसको लाइव दे रहा होगा। लाइव ना दे, लाइव ना दे, लेकिन पट्टी तो चला दे, उसकी चलती है, वो बयान देगा, सेनेटर है तो चलती है। आ गया ना, बंदा तो आपका था। ओहो, मैंने तो मान लिया, भी आपके थे, मैंने सजा भी दे दी। जो ये बात कर रहे हैं कि हमने अब क्या सजा? एक सेकंड सर, नहीं इमरान साहब, इंपॉर्टेंट बात और है कि पीएमएलएन का ये वतीरा है, वो यूं कर देते हैं। इमरान खान साहब ने भी चाड़ा चीख चाड़ा मचा दिया। खान साहब ने जब खड़े होकर इस मुल्क में पूरी 26 चैनलों पे पूरी दुनिया के सामने सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट की बात की थी, जब बिल जलाए थे, जब रेमिटेंसेस के जरिए पैसे ना भेजने की बात की थी, उस वक्त तो अली मोहम्मद खान ने इस्तीफा देके ये नहीं कहा कि तुम मुल्क को दुश्मनी कर रहे हो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि निहाल हाशमी ने जो कहा, अगर वो पार्टी की पॉलिसी होती तो ये बयान 28 तारीख को ही आ जाता। ये तो पीटीआई वाला। अच्छा ठीक है, क्योंकि एक मिनट ज़हीम कादरी साहब, एक मिनट मेरा सवाल मेरा सुन ले। इसका मतलब है जो अभी कहा निहाल हाशमी साहब ने, वो आपकी पार्टी पॉलिसी नहीं है। नो, अच्छा, इसके अलावा इससे पहले जो कुछ कहा गया और जिनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया, चाहे वो कोई भी लोग थे, किसके खिलाफ? वो पार्टी पॉलिसी किसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया? जो बात क्या ख्वाजा सादरी, हाँ बिल्कुल, उन्होंने अपोजिशन को कहा, मैं उन करता हूं उसको। मैं अभी आपको सुनवाता हूं। उन्होंने क्या कहा? एक मिनट ब्रेक लेना। उन्होंने कहा हम लोहे के चने, ऑपोजिशन हमें चबा नहीं सकती है। चलो एक ब्रेक लेता हूं, वापस आके मैं कुछ सुनाता हूं, उससे समझ आ जाए। लेकिन ये बात नोट कर लीजिए, एक मिनट, ये जो बात की जा रही है कि साजिश की और उनका ये वतीरा है और कुर्बानी का बकरा बना दिया, किसी ने अपने तौर पे बात की, हमने उसको सजा दे दी, सेनेट से इस्तीफा हो गया, उसका पार्टी रुकनीत मुअत्तल ठीक हो गया। आप कह रहे हैं पार्टी का ये नुक्ता नजर है, वो कह रहे हैं ना, वो गलत कह रहे हैं। सुनवा देता हूं ब्रेक के बाद, वापस आके सुनता हूं। वेलकम बैक नाज़रीन। नबील कबूल साहब अभी जो कह रहे हैं कादरी साहब, वो ये फरमा रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, ये हमारी पार्टी की पॉलिसी नहीं है। अगर ये पार्टी की पॉलिसी होती तो हम मैनेज करके इसको नेशनल टेलीविजन पे दिखाते भी। लेकिन मैं आपको कुछ और बाइट्स पीएमएलएन की सुनवाता हूं जो गालिबन पार्टी पॉलिसी का हिस्सा थी, क्योंकि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। सुनवाएं जी। नवाज शरीफ की किताब के सारे सफे पूरे हैं। अगर किसी को वो सफे पढ़ने नहीं आते तो हमारा कसूर नहीं है। हम लोहे के चने हैं, हम चबाए नहीं जाएंगे। फिर राणा सनाउल्लाह साहब का भी एक स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने कहा था कि पब्लिक रिएक्शन आएगा अगर मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ कोई फैसला आया तो। ये था, ये वज़रा की राय थी। नबील कबूल साहब, आपको याद होगा इमरान के जब ये सुप्रीम कोर्ट से वर्डिक्ट आने वाला था तो उसके कुछ 2-3 दिन पहले पूरे लाहौर में जो ख्वाजा साद रफीक के हलके में
एक पोस्टर लग गया था कि हम पीपल्स पार्टी के कारकुन जो है वो जान कुर्बान करने के लिए भी पीएमएलएन के कारकुन वो कह रहे थे कायद तेरा एक इशारा हाजिर हाजिर लहू हमारा, तो मोहब्बत बंद कर दे, हाजिर लहू हमारा जी। अब आप देखें कि उनको वो समझ रहे थे, क्योंकि देखिए वर्डिक्ट तो आना यही था, लेकिन चले अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने कि उसको थोड़ा और जामा तलाशी और लेने के लिए उन्होंने जीआईटी तश्कील दे दी। अब कहने का मकसद ये है कि ये जो कह रहे हैं ना, ज़ैन कादरी मेरे भाई हैं, बड़े अच्छे, मुझे उनसे बड़ा प्यार है कि उनकी शक्ल मेरे बड़े भाई से मिलती है। थैंक यू सर। तो मैं उनको हाँ सर, आप अच्छे हैं, आपकी पार्टी भी अच्छी है, कुछ गंदे अंडे हर पार्टी में होते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि देखें, ये जो आप बयान की बात कर रहे हैं ना 28 तारीख की, ये मैं आपको यानी आप मेरे से कोई भी इस बात पर, मैं कसम तो रमजान में नहीं उठाऊंगा, लेकिन ये मरियम औरंगजेब साहिबा ने रुकवाई थी, उनको पता उसी वक्त चल गया था इस बयान के बाद, उनको पता था उसका रिएक्शन बहुत बुरा आएगा, ये सारे बयान रुकवाए गए थे। वो किस तरह रुकवाए जाते हैं यार, ये बताएं तो सही। मैं भी नबील भाई, इससे पहले एक बात बताओ, ये तो आप मीडिया को मलाइन कर रहे हो आप कि मीडिया जो है वो हुकूमत के कहने पे बयान रोक देता है। ये वही बात है, दिस इज वेरी सीरियस ऑफेंस। मेरे भाई, आप मीडिया को बहुत मलाइन कर रहे हैं। मैं मीडिया मेरे पास होती मैं चला देता हूं। येलो जर्नलिज्म भी है। अब देखिए इमरान के पास नहीं थी। इमरान अच्छा है, इसका मतलब दूसरे भी अच्छे हैं। ओ भाई, गंदे अंडे मैंने कहा ना हर जगह हैं, मीडिया में भी गंदे अंडे हैं। सर सुन लेना, दोनों लोगों को, अच्छों और बुरों को रोकना था ना, तो सिर्फ बुरों को रोक लिया तो अच्छों ने क्यों नहीं चलाई? नहीं, मेरा ये सवाल होगा। तीन चार लोग थे, तीन चार हो जाए, माइक कोई था ही नहीं। नहीं मेरी जान, मेरे बड़े भाई हैं, माइक नहीं था। बॉस एक सेकंड, मैं बड़ा नहीं हूं, मैं छोटा हूं आपसे। गरीब आदमी है निहाल हाशमी, हमने उसने गलत बात, हमने उसको निकाल दिया यार। पॉलिटिकल वर्कर है माशाल्लाह का, उसने यार आप बोल के मुकाबला किया है। देखो गलत किया उसने, बहुत गलत किया है, हमने उस पर रिएक्शन भी दिया। भाई मेरे गलत किया है ना, लेकिन इस तरह कर रहे हैं। बात सुने जो अभी देखें, आप देखें नवाज शरीफ साहब ठीक है, उनको चले, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, और मुझे पता है मैं एक्सपेक्ट भी यही करता हूं, क्योंकि थोड़ी बहुत लॉ मैंने भी पढ़ी है, और हमारे पीटीआई के एमएनए जो बैठे हैं वो भी लॉयर है। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, वो कल जो है सिर्फ निहाल हाशमी साहब को जो है कसूरवार नहीं ठहराएंगे, उनको पार्टी को कसूरवार ठहराना चाहिए। किस तरह? क्यों? क्योंकि वो मेरा आर्गुमेंट मौजूद है, उनके सेनेटर है, मेरा मौजूद है आर्गुमेंट। सर अब नहीं है, अब ना वो सेनेटर है और ना पार्टी में उन्होंने हटाया क्यों? इसीलिए कि गलत बात की थी उन्होंने, इसलिए तो हटाया कि हमारे पे नाम नहीं है, हमारे पे ब्लेम नहीं है, इसलिए तो हटाया कि उनको पता था। अच्छा मुझे एक बात, एक नबील भाई, वो कैसी धमकी होती है भाई कि जिसको धमकाना है उसको खबर भी ना हो, ये बता दें। उसको 3 दिन बाद पीटीआई की वेबसाइट से पता लगे कि हम जेआईटी को धमका रहे हैं, उसको तो पहले दिन इल्म ही नहीं हुआ, तो धमकी का फायदा क्या हुआ? आप लोग हमें तो उल्टा नुकसान हो गया। सिर्फ आप लोग को धमकी देना नहीं आता है ना। ये बात ठीक है आपकी, बस मेरी तशफ़ी हो गई। हाँ चले मैं अली मोहम्मद खान साहब, जिस तरह ये एक करके मियां साहब पे, यानी आपकी जो परसेप्शन बनी हुई है अपोजिशन की, उसके मुताबिक जिस तरह एक एक करके मियां साहब के जानसार कुर्बान हो रहे हैं मियां साहब पे, सर ये तो मियां साहब फिर अकेले ही रह जाएंगे, एक टाइम आएगा, अगर आप ठीक कह रहे हैं तो। इमरान साहब माफी चाहता हूं, आपके अल्फाज से मैं एग्री नहीं करता। कुर्बान होने और कुर्बानी लेने में फर्क है। कुर्बानी ली जा रही है, पहले ही 3 की ली गई है, और एक और मैं इसको थोड़ा एक और नजर से भी देखता हूं। देखें, मैं इस बात को कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि इतना सीनियर तरीन शख्स जो कि पॉलिटिकल वर्कर होने के साथ साथ, जहां तक मेरी मालूमात है, निहाल साहब जो है सीनियर लॉयर, एक वकील भी हैं, वो लॉ को समझने वाले आदमी हैं, कोई आजकल में सियासत में नहीं है, कराची से उनका ताल्लुक है। कराची, यू नो इट, के कराची की पॉलिटिक्स कोई आसान पॉलिटिक्स नहीं है। क्या एक सेनेटर जो कराची जैसे शहर से मुस्लिम लीग नवाज को रिप्रेजेंट करता है, वो अपनी मर्जी मंशा के मुताबिक ऐसा बोल गया? मेरा सवाल यह है कि क्या ये इस शख्स का इनफरादी अमल है, या इसके जरिए कोई पैगाम पहुंचाना था और वो पैगाम पहुंच गया? हमने तो पहुंचाया ही नहीं, कुर्बानी ले ली गई। अब सवाल यह है कि क्या
आप जब भी लॉ में देखते हैं, आप कोई वाकया देखते हैं, ये पैगाम आपके थ्रू गया है एक आदमी का इंफरादी अमल है या ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है, ये चेन ऑफ इवेंट्स है। सॉरी इमरान साहब, ये चेन ऑफ इवेंट्स है जो 1997 से भी पहले शुरू होती है। जस्टिस कयूम की कहानी, वो ब्रीफ केसों की कहानी, और आप जो है इनके एक स्पीकर साबिका गौहर अयूब साहब की किताब फील्ड मार्शल्स डायरी सुप्रीम कोर्ट में हमला भी इन्होंने किया था। मोहम्मद अली आप कहते हैं, सुन ले मेरी बात, इस तरह मत करें। नहीं, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। कहते हैं, मेरी बात सुन ले, आप अपनी बारी में बात कर लीजिएगा। जिसमें गौहर अयूब साहब साबिका स्पीकर मुस्लिम लीग नवाज कहते हैं कि मुझे मियां साहब ने कहा कि कोई तरीका बताओ कि चीफ जस्टिस जो उस वक्त सजाद अली शाह साहब थे, इसको एक रात जेल में कैसे गुजारें। फिर इनके वज़रा का ये कहना कि लोहे के चंदे हैं, दूसरा उनके राना सनाउल्लाह साहब का थ्रेट करना, फिर उसका इनके एक और मेंबर है जो आजकल वजारत के लिए बड़ा फुदक रहे हैं, उनके बयानात, फिर एक और इनके एमएनए का ये कहना कि ब्लैक एंड व्हाइट में आना चाहिए फैसला, हम ग्रे में नहीं मानेंगे। मैं ये समझता हूं सीरीज ऑफ इवेंट्स है, इसके पीछे मुस्लिम लीग नवाज की मेंटालिटी है जो थ्रेट करते हैं, ठीक है, खरीदते हैं या दबाते हैं। नहीं, इसके पीछे आपकी, इसके अब सुन लेना, जवाब ले ले। इनके पीछे, इसके पीछे पीटीआई की वो साजिशी मेंटालिटी है कि वो हर वक्त लोगों की टेपें करके फेसबुक पे और जो व्हाट्सएप पे पैगामात नंगे और गंदे चलाते हैं। अब ये उसी का एक हिस्सा है। ये आपकी उस पे आई है वेबसाइट पे। भाई अगर पीटीआई, अगर पीएमएलएन ने कर रहा होता और धमकाना होता तो हम भाईजान उनको पहले दिन धमकाते। ये कैसी धमकी है कि जेल की भाषा इल्मी नहीं है। हाशमी ने जो बोला वो गुनाह नहीं है, जो पीटीआई ने चढ़ा दिया वो गुनाह है। नहीं, गुनाह बिल्कुल किया उन्होंने, उसको सजा उनको मिली है, मिलनी चाहिए। नहीं तो उसको बिल्कुल टेलीविजन में देना गलत बात है। बिल्कुल नहीं, तो बता रहा हूँ ना कि अगर हमने ये करना होता तो हम तो उनको धमकी तो पहुंचाते ना। अदरवाइज आप अपनी बारी पे बोलिएगा अली मोहम्मद खान। एक मिनट, आप अपनी बारी पे बोलिएगा। बीच में जी सरदार साहब, देखिए पाकिस्तान के इस मुल्क का स्टेट, आप मामू नहीं लगते पाकिस्तान के भाई ने पाकिस्तान, आप पाकिस्तान के मामू नहीं है। देखिए उनके मत बोले, आप गलत कर रहे हो बिल्कुल। आप, मैं आपको किसी की बात में बोलने नहीं दूंगा। नवाज शरीफ साहब की है जबान जो है वो निहाल हाशमी साहब यूज भी है। नहीं, ये तो इमरान खान की जबान है। निहाल हाशमी जबान तो इमरान खान की है। ये कैसे हो सकता है? तो इमरान खान कहते हैं, इमरान खान ने निहाल हाशमी के बोलो खड़े होकर कहते हैं कि अजीब बातें आप कर रहे हैं सर। ये सिविल डिसोबीडियंस। एक मिनट, मैं आप दोनों रुके, सरदार साहब फरमाइए। इनको चुप करा। जी सरदार मैं साहब, एक चीज कहना चाहता हूं कि आप एक चीज नोट करें कि कुर्बानी का जो बकरा है वो सिर्फ और सिर्फ सेनेटर क्यों बनता है। सोचें, पहले सेनेटर गया मुशाहिदुल्लाह, कराची से उसका ताल्लुक, फिर सेनेटर गया परवेज रशीद, पॉइंट ठीक है ना। फिर देखे सेनेटर क्यों बन रहा है, इसलिए क्योंकि सेनेट में इनको अभी मेजॉरिटी की इतनी जरूरत है, नेशनल असेंबली में जरूरत है। तो एक एक करके सेनेटरों को कुर्बानी का बकरा सेनेटर जाएगा तो दूसरा सेनेटर का आ जाएगा, वहां इलेक्शन थोड़ी करवाना पड़ता है, वहां इलेक्शन थोड़ी करवाना पड़ता है। नहीं। जी सरदार, एक ब्रेक ले लेते हैं। आप हर बात सेनेटर पे आज मुझे सिद्दीकुल फारूक की तरफ से ये नोटिस मिला है, लीगल नोटिस मिला है, 10 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस मिला हुआ है। तो मैं उसको कहा, जवाब दिया, मैंने कहा 10 करोड़ वो इसलिए क्योंकि मैंने कहा कि एक दाढ़ी वाला शख्स जो है उसका जो है ताल्लुका जीआईटी के किसी दाढ़ी वाले मेंबर से है, तो वो उसने हर्जाने का नोटिस मुझे भेज दिया 10 करोड़ रुपए का। ठीक किया बिल्कुल। ठीक है ना। तो सर सदीकुल फारूक से आपकी हम सिफारिश करते हैं। सदीकुल फारूक साहब मेरे बड़े भाई हैं। नहीं वो नहीं वो आपके भाई हैं, उनको बोले आपकी 2-4 करोड़ में ही छोड़े। आप उनको नहीं आप उनको बोले कि आप उनको बोले 10 करोड़ रुपया वो मुझसे मांग रहे, 10 करोड़ रुपया मुझे दे दे, मैं सियासत छोड़ देता हूँ। 2-4 करोड़ जान छूट जाएगी आपकी, जान ही कबीर भाई 2-4 करोड़ देके जान। एक मिनट, मैं ब्रेक ले वापस आते हैं। जो ख्वाजा साद रफीक साहब ने फरमाया था, बड़े सीनियर सियासतदान, उन्होंने, हाँ वो आप जवाब दें, मैं जवाब लेता हूँ आपसे। बना देंगे, जिन्होंने भी हिसाब लिया है और जो ले रहे हैं, कान खोल के सुन लो, हमने छोड़ा नहीं तुमको। आज हाथी सर्दी तो कल रिटायर हो जाओगे। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। पहली दफा इतनी फॉर्म में हमने देखा निहाल हाशमी साहब को ऐसे जोरदार अंदाज में तकरीर करते हुए और अल्फाज के चुनाव में मार खा गए।
निहाल हाशमी साहब, ज़हीम कादरी साहब, अब आप रिप्लाई कर दें कि ये पार्टी पॉलिसी का एक तसलसल नहीं है कि बयानात तो पहले से आ रहे हैं सर, एतराज़ात तो हो रहे हैं। एतराज़ात और उन बयानात में हमारा ये एक स्टेप आगे चले गए। नहीं, राइट देखे ना, क्या किसी ऐसे शख्स का जिसपे कोई इल्जाम हो अपने आप को डिफेंड करने का हक है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर कर रही है। जब हम 15 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो हम जाके ये कहते हैं कि हमें इन चीज़ों पर एतराज़ है, वो हमारी चीज़ों को नोट कर लेते हैं और कहते हैं कि JIT कायम रहेगी। हम फिर दूसरे दिन पेश हो जाते हैं। जब उन पैराए और उन TOR से एक्सीड या एक्सटेंड लीगल एक्सटेंशन होगी, उसकी इलीगल एक्सटेंशन होगी, तो यकीनन हमारा ये राइट है कि हम उन जजेस को जो इस JIT के मेंटोर्स हैं, उसके खालिक हैं और उसको मॉनिटर कर रहे हैं, अपनी रिजर्वेशन से आगाह करें। अब ये नहीं हो सकता इमरान साहब कि अगर हमें JIT में बुलाया जाए, सुप्रीम कोर्ट TORs का तयन कर दे और हम उन TORs से बियॉन्ड द एक्सटेंशन ऑफ द लॉ जाकर जवाब देते रहें, और अगर हमारे साथ ये और हम इसका नोटिस सुप्रीम कोर्ट को ना करवाएं, हमारा ये राइट है। ये राइट एक्सरसाइज। मैं अब एक सेकंड आखिरी बात क्विकली, मेरी सिर्फ एक जुमला है कि मुझे उन 3 दिन का, अगर हमने किसी को डराना होता खुदा ना खास्ता और ये हमारी पॉलिसी का हिस्सा होता, तो मेरे भाई इसके 1 लाख तरीके थे चलवाने के। ये PTI की वेबसाइट से ना चलती। We could reject in a very different manner। नबील भाई ने कह दिया कि जी रुकवा दी, तो मुझे तो इसमें भी बड़ा खौफ आ रहा है। फिलहाल चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस दिया है, एक मिनट, ऐसे हथकंडे होते हैं। आप तो निकल गए। चीफ जस्टिस साहब ने इस पे नोटिस ले लिया है, कल देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। लेकिन सरदार साहब कोई कमेंट अगर आप करना चाहें तो कीजिएगा जरूर, लेकिन सरदार साहब मामला यह है कि हुसैन नवाज साहब ने कल 2 शिकायत की। उन्होंने कहा, एक तो मुझे बिठाकर इंतजार करवाया, दूसरा उन्होंने कहा कि रमजान के अंदर मेरे से इतनी लंबी तफ्तीश की गई। ये उस मुल्क के वजीर आजम के बेटे हैं जिस मुल्क में लोगों की छितरों के साथ तफ्तीश होती है, रोजाना होती है पाकिस्तान के आम आदमी की जूते मार मार के तफ्तीश, और आम आदमी को 5-5, 6-6 दिन पता ही नहीं चलता कि वो थाने के लॉकअप में बंद किस जुर्म में है। इस तरह की सूरत हाल और इस तरह के मुल्क के अंदर अगर वजीर आजम के पाकिस्तान के बेटे को 2 घंटे इंतजार करना पड़े और रोजे के अंदर तफ्तीश का सामना करना पड़े, तो वो गिला करते हैं। कैसा लगा सर आपको उनका गिला? देखें इमरान, मैं कहता हूं कि इस मुल्क के अंदर 2 कानून हैं, एक गरीब के लिए, एक अमीर के लिए, और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों के लिए और एक मुस्लिम लीग नून वालों के लिए। आपको याद है कि जब प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी थे, आपके पास मूसा गिलानी को गाड़ी में से घसीट के हथकड़ी लगा के निकाला और जबरदस्ती ले गए अपनी गाड़ी में डाल के। हाँ बिल्कुल, वो भी प्राइम मिनिस्टर का बेटा था, उसकी बेइज्जती करके जबरदस्ती घसीट के हाथ में हथकड़ी लेके उसने तो गिला नहीं किया। आज तक हम गिला नहीं कर रहे हैं, हमने वो क्लिप्स तो नहीं चलाए। आप वो क्लिप चलाए ना कि हमारा जो बोला भाई है जिसने अपने बाप को खुद फंसवाया, उसे नवाज ने पहला स्टेटमेंट देखकर कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जितनी प्रॉपर्टीज है ये हमारी अपनी है, उस पे तो सारा PTI वालों को मौका मिला कि वो पीछे पड़ गए। तो मैं ये कहता हूं कि भाई अब तो देखें, अब तो ये कहते हैं ना पार्टी शुरू हुई है, हम तो कहते हैं अब तो JIT शुरू हुई है, और JIT तो अब और 50 दिन चलेगी। JIT तो मेरे ख्याल में अभी मुश्किल से ये कितना 10 दिन चला है, इसमें अभी अगला नोटिस जाएगा मरियम नवाज साहिबा को, 20-22 दिन अब अगला नोटिस जाएगा, समन जाएगा मरियम नवाज साहिबा को, फिर उसके बाद जो है सबसे आखिरी में जाएगा प्राइम मिनिस्टर साहब को। तो उस वक्त फिर हमारे ये जितने भी जो मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स हैं, ये इनकी रिएक्शन क्या होगी, मैं तो अभी से घबरा गया हूं, मैं तो अभी से डर गया हूं कि जिस तरीके से निहाल हाशमी ने बयान दिया, जिस तरीके से जो है उन्होंने ख्वाजा साद रफीक ने पोस्टर्स लगाए, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट पे कहीं दोबारा हमला तो सरदार साहब, एक चीज है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने इसका नोटिस लिया है, तो अब ये धमकाने का सिलसिला गालिब इम्कान नहीं कि खत्म हो जाएगा, चाहे प्राइम मिनिस्टर को पेश होना पड़े चाहे किसी को भी। देखिए ये 2 चीजें हो सकते हैं, या तो ये घबरा जाएंगे और ये दोबारा ये हरकत नहीं करेंगे, या तो फिर फ्री फॉर ऑल हो जाएगा, ये बोलेंगे ठीक है जी एक को दिया फिर सबको देते हैं। मुझे तो इस चीज का ज्यादा खतरा नजर आ रहा है कि ये फ्री फॉर ऑल हो जाएगा, फिर ये वही हरकत करेंगे जो सज्जाद अली शाह साहब के साथ किया था, सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई की थी।
तो मुझे तो आगे आने वाले दिन खतरनाक नजर आ रहे हैं। और वैसे भी जून के एंड में वैसे भी नून की गवर्नमेंट तो होगी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ एज प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। अली मोहम्मद खान साहब, ये तो प्रेडिक्शन के एंड की, ये जून तो चल रहा है भाई, इसका मतलब है 15-20 दिन की आप बात कर रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब, एक और शेख रशीद पैदा हो गया पॉलिटिक्स में। 50 दिन वो भाई पढ़े लिखे आदमी हो यार, शादी 50 जुलाई करते हो उस बेचारे ने 4 साल से हर 10 दिन की तारीख। फर्क मैं बताऊं, आज मैं फर्क बताता हूं शेख रशीद में और मेरे में। शेख रशीद सोच समझ के बोलता है, क्योंकि शेख रशीद सोच समझ के बोलता है क्योंकि उसने शादी नहीं की है। मैं तो इसलिए ये सब कुछ बोल रहा हूं कि मैं खुद चाहता हूं कि मैं इस तरह की बातें करूं जिसको आप सियासी खुदकुशी कहते हैं, क्योंकि मैं तंग हूं शादी करके, तो इसलिए मैं ये बातें करता हूं। आपके लिए किताब रखी हुई है उन्होंने, वो आपके घर का मसला है, वो तो आपके घर का मसला है, वो आप घर में डिस्कस कर लें। अली मोहम्मद खान साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है। ये जो टॉपिक जो अभी चल रहा है, क्योंकि मैं आगे लोड शेडिंग पे बात करनी है, इस पे कुछ आप रोशनी डालना चाहें फाइनली? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अल्लाह ताला के हदों अल्लाह ताला की जो हदें हैं, अदल जो है अल्लाह की हद है, उससे छेड़छाड़ ना करें, अल्लाह के खौफ से डरें। देखें, ये मुल्क जो है, ये मुल्क एक दिन ठीक होना है। ये बिल्कुल चिराग सहरी की तरह आखिरी जो इस तरह वो टमटमाती है ना, इस वक्त ये माफिया अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, ये स्टेटस को अपनी आखिरी हिचकियों पे है और ये अपना पूरा जोर लगाएगा। मैं समझता हूँ इस वक्त हमारा मुकाबला एक पॉलिटिकल सोच से नहीं, एक माफिया वाली सोच से, गॉडफादर वाली सोच से। एंड दिस इज अ स्टोरी ऑफ जो एक सफर हुआ है फादर ऑफ अ नेशन से गॉडफादर तक। और इस वक्त ये जो बात नहीं हाशमी साहब ने की है, हाशमी साहब के सिर्फ जबान और उनके अल्फाज यूज हुए हैं, पीछे जो है वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि कहते रहे यार, वो तलावत करके अपने झूठ और जो किसी पे इल्जाम तराशी है, जो बहुत बड़ा गुनाह है अल्लाह ताला के यहाँ, बगैर तहकीक के किसी पर इल्जाम लगाना। अगर कोई तलावत करके करना चाह रहा करे रमजान के महीने में, उसका प्रॉब्लम है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि वो इमरान खान साहब को भी फरमा दीजिए कि वो भी कानून की पाबंदी करें, जरा दहशतगर्दी की अदालत में तो पेश हो जाए जहां से वो इश्तिहारी है। यार गिरफ्तार करके पेश करा दें। अगर नहीं जा रहे भाई, नहीं जा रहे ना, इंप्लीमेंट तो अगर कानून के इतने पासदार है अली मोहम्मद खान, बाजू पकड़े और ले जाए उनको उधर। चलें, क्या हो जी, चले उनको कानून के चैंपियन है, इस पे बात करते हैं, इसी पे बात। आप तो कानून के चैंपियन है ना, के जवाब में तो ले जाए। करें इमरान खान, आप लोगों के लिए वही है जिस तरह महमूद के बदले की सौगात के बुक लाहौल में सर वो एक ब्रेक ले रहे हैं, बस ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक लेते हैं। लेकिन इमरान खान अगर तो वो मुजरिम या मुलजिम है, तो हुकूमत और रियासती इदारों का काम है गिरफ्तार करके अदालत में पेश। और अगर वो कानून के बहुत बड़े अलंबरदार हैं, तो खुद भी पेश होना चाहिए, असूलन खुद भी इखलाकन पेश होना चाहिए, वो कानून के अलंबरदार इखलाकन खुद भी पेश होना। ब्रेक लें, वापस वेलकम बैक नाज़रीन। अली मोहम्मद खान साहब, इमरान खान साहब तो ऐसे मोड में चले गए, उन्होंने कहा मैं नाअहल भी हो जाऊं तो कोई नहीं, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा और मेरी कोई कीमत नहीं है नाअहली की, अगर मैं पाकिस्तान से निजात दिला लूं। वो मियां साहब की तरफ वो इशारा कर रहे थे। अब मामला ये है कि फॉरेन फंडिंग केस में तो वो कह रहे हैं जी हमारी बिल्कुल हमारी जुरिस्डिक्शन है और इसमें हम सुनेंगे। तो क्या प्रॉब्लम है? आपका तो बड़ा शफाफ सारा निजाम था, आपको रिकॉर्ड देने में क्या प्रॉब्लम? देखिए, अदालत जो भी मांगेगी उसके सामने सारे सबूत रखे जाएंगे और अदालत के साथ मुकम्मल ताउन किया जाएगा। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वाहिद जमात है जिसको आपके एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानीज का फंड चलाता है। हम चंदा करके पार्टी को चलाते हैं। हमारे पास करप्शन से लूटे हुए पैसा नहीं है, ना हमने पनामा में पैसे भरे, ना हमने वजारतों में पैसे कमाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ पाकिस्तान वाहिद जमात है जो गरीब आदमी अपने पैसे से इसको चलाता है। दूसरी इमरान खान साहब ने बात की है, मैं समझता हूं कि चेयरमैन इमरान खान ने एक मॉरल हाई ग्राउंड लिया है, क्योंकि इस सूरत हाल तक मियां नवाज शरीफ साहब इस मुल्क को पहुंचा, इलेक्शन कमीशन में पेश हो तो हो जाए, पाकिस्तान के इदारों को उनका वो भट्टा बैठा चुके हैं। और आज हालत ये है कि पाकिस्तान के सिटिंग सेनेटर्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट को थ्रेट कर रहे हैं, हालत इस मुल्क को लेके गए। ये उन्होंने पाकिस्तान को अपनी 3 साल वज़ारत उस्मा में मियां साहब ने ये उन्होंने एक तोहफा दिया पाकिस्तान को कि आज उनकी 30-35 साल की सियासत के बाद ये हालत है कि उनके सेनेटर्स दिन दहाड़े अदालत करके सुप्रीम कोर्ट को थ्रेट कर रहे हैं। अरे मैं एक मिनट इसमें अब देखें, सरदार नबी इलेक्शन कमीशन में वो इमरान खान साहब को, एक मिनट, इमरान खान साहब को प्रॉब्लम कोई नहीं है, बोल रहे हैं वो रोज जाके नाअहल होने से। एक मिनट, इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं नाअहल हो भी जाऊं तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगा।
ये वैसे इन पे एक तलवार लटक रही है। तो सरदार साहब, ये तो आपके लिए अच्छी खबर नहीं है अगर दोनों तरफ बुराई आने वाली है तो। मैं तो ये पहले दिन से कह रहा हूं कि इसमें बैट्समैन भी जाएगा, बॉलर भी जाएगा, और मुझे तो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नजर आ रही है, सफाया सबका होगा, और मुझे आने वाले दिनों में इलेक्शंस नजर नहीं आ रहे। ये आप बोल दे ये अपना कादरी साहब के ये दूसरा शेख रशीद है, लेकिन मैं जो हालात देख रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ इंतजार है मरदमशुमारी का। एक दफा मरदमशुमारी कर दे फौज, फिर फौज अपना दूसरा काम करेगी। मैं अपने भाई को शेख रशीद नहीं, नबील भाई मेरे भाई का लेवल बहुत ऊंचा है, मैं थर्ड क्लास आदमी से आपको कभी नहीं मिलाऊंगा, सॉरी। वर्ड्स बैक। अर्ज ये है कि देखें यहाँ पे फिर वही बात की गई, और रोजर रोशन की तरह बात यहाँ है कि आप छुप रहे हैं इलेक्शन कमीशन और स्टेज के पीछे, रोज झूठ बोलते हैं कि हम जाएंगे वहां और पेश नहीं हो रहा है, खुद अदालतों से फरार, लोगों को आके कहना कि जी बहुत बड़ा लीडर है इमरान खान, वो तो चीते की तरह लड़ेगा, इमरान खान देखे चूहे की तरह छुप रहा, वो बिल में रोज चाहिए, रोज बिल में चूहे की तरह छुप रहा है। इमरान खान ना करें आप, इमरान खान को छुप रहा, वो तो फेस करें इलेक्शन कमीशन को। हाँ, he should face। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल हम तो कर रहे हैं, हमारे तो बच्चे, दादा, बाप, बेटा, बेटी, पूरा खानदान अदालत में भाई, पूरा खानदान अदालत में है। उनको तो बीवी उनके हक में बयान देने के लिए तैयार नहीं है, वो कहती बेनामी जायदाद खरीदी मेरे नाम पे, उनके हक में बयान दिया नहीं दिया, उसने एफिडेविट कुछ और दिया है। बात सुनो, इस तरह न करो, वक्त खत्म हो गया, इलेक्शन कमीशन में जाए और उसको फेस करें। मेरे पास वक्त खत्म हो गया, अब तक इतना ही, फिर मुलाकात, अल्लाह।